प्रश्नावली 4.3 पहला कि निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के तीनों निर्देशांक दिए हुए हैं। इसकी सहायता से अब हमको इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 0 6 0 और 4 3 है ही। तो इसकी सहायता से अब हम निकाल देंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 है ही। हाँ, एक स्टेप और, 1 1 1 हो गया। अब हम हल करेंगे तो 1/2 इंटू x1, ये हुआ x1 y1 x2 y2 x3। तो x1 का मान 1, x2 का मान 6, x3 का 4, y1 का 0, y2 का 0 और 1 1। किसके लॉन्ग हल करना आसान है, C2 के अनुदिश किसके हल करने पर। तो C2 के अनुदिश हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, ये तो रहेगा ही। अब आइए माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों तो जीरो है, खत्म हो गया। क्या आ जाएगा, -3 इंटू इस रो और कॉलम को खत्म कर दो, 1 1 6 1 हो गया। तो -3 एकम -3/2 इंटू 1 एकम -6 एकम। तो -3/2 गुने 1 में से 6 गया -5, माइनस गुने माइनस 5 दिया बटा वर्ग इकाई चाहे वर्ग, यही इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये तीनों निर्देशांक त्रिभुज का दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 इंटू रख दीजिए मान, पहले क्या हो जाएगा, 2 1 10, फिर 7 1 8 और 1 1 1। डायरेक्ट भी किसी के अलॉन्ग आप हल कर सकते हैं, या थोड़ा उसको आसान करना हो तो इस सबको जीरो कर दीजिए आसानी से। R1 में से R2 घटा देंगे, R2 में से R3 घटा देंगे, या डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। मैं कर देता हूँ R1 माइनस R2 तथा R2 माइनस क्या R3 द्वारा। तो क्या आ गया, 1/2, 2 में से 1 घटाइए, 7 में से 1, 1 में से 1, 1 में से 10, 1 में से 8, 1 में से 1, अब 10 8 1। अब किसके लॉन्ग हल करना आसान है, C3 के अनुदिश हल करने पर। जब C3 के अनुदिश हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, ये दोनों जीरो है, प्लस माइनस प्लस, तो गुने 1 इंटू इस रो कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, 1 6 -9 -7 बचाइए। अब क्या हो जाएगा बताइए, 1 से 1/2 में गुना कीजिए, 1/2 इंटू 1 गुने -7 और माइनस गुने माइनस प्लस 9 गुने 6 बराबर 1/2 गुने 54 में 7 घटाइए, तो क्या आ जाएगा, 47 बराबर 47 एकम बटा वर्ग मात्रक, यही इसका क्या हुआ
आंसर। फॉर्मेट पे क्वेश्चन 3 भी हम बनाएंगे। फार्मूला बिल्कुल वही रहेगा। मान होगा x1 का -2, x2 का 3, x3, y1 का y2 का और y3 का, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। बिल्कुल प्रोसेस यही कर देंगे। तो 2 -2 -3 और 3 माइनस -1 4, और यहाँ क्या आ जाएगा -3 -2, 2 में से -8 घटेगा 10 और हो गया। C3 का अनुदिश हल करेंगे प्लस माइनस प्लस 1 इंटू इस रो कॉलम को छोड़ दीजिए -5 -5 4 और 10। तो 1/2 इंटू -5 गुने 10 माइनस गुने माइनस 5 चौका 20। 1/2 गुने 20 में से 50 गया -30। तो -30/2 कितना कटेगा -15 वर्ग मात्रक। क्या हो जाएगा -15 वर्ग मात्रक हो जाएगा। और अब हम जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसको मोड के रूप में लिखेंगे। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस में आया है तो इसको माइनस मोड 15 वर्ग मात्रक, मतलब क्या हो जाएगा सीधे 15 वर्ग मात्रक, चाहे इकाई आप लिखेंगे, यही इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि बिंदु A, B और C संरेख है। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे चलेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि क्या है संरेख है। A, B, C तीनों का निर्देशांक दिया है। x1 का मान x2 का और x3 का, y1 का y2 का और y3 का। यही प्रोसेस करते हैं इसमें भी। क्या हो जाएगा यहाँ a माइनस बी और यहाँ इसी तरह b प्लस c में से ये घटाइए, क्या बचेगा b माइनस a। इसमें से इसको घटाइए और ये क्या हो गया हो गया। अब C3 का अनुदिश हल कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा बताइए a माइनस बी और यहाँ क्या हो जाएगा और c माइनस 1/2 इससे इसमें गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा a गुने c AC माइनस a गुने b हो जाएगा। फिर माइनस b से गुना कीजिए माइनस BC माइनस गुने माइनस प्लस क्या और माइनस, उन दोनों में गुना कीजिए b गुने b स्क्वायर b गुने माइनस a माइनस c गुने b और माइनस गुने माइनस प्लस AC हो गया ये। अब इसको जो है हम ऊपर सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 है ही इंटू क्या होगा AC माइनस AB माइनस BC प्लस B स्क्वायर, माइनस गुने प्लस b स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस AB और माइनस गुने माइनस प्लस BC माइनस गुने प्लस AC हो गया इतना। अब जो है करेंगे क्या 1/2 इंटू AC में से AC कैंसिल हो गया, AB में से AB, BC में से BC और B स्क्वायर में से क्या बचा तो 1/2 गुने 0 0
इसलिए ए कॉमा बी तथा सी क्या संरेख होंगे। यही हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। है ही तो हम मान लेते हैं कि इसको मिलाने वाली रेखा पर कोई तीसरा बिंदु भी है एक्स वाई, मतलब 2 बिंदु तो दिया ही है। एक बिंदु क्या है 1,2 और दूसरा बिंदु, इसके अतिरिक्त मान लेते हैं कि इस पर एक और कोई बिंदु है क्या x, y। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, चौथा का पहला, माना कि क्या हो जाएगा 1,2 तथा क्या 3,6 को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु x, y है। हो गया। अब इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या 0। क्यों? क्योंकि जब ये तीनों संरेखी ही हैं, एक ही रेखा पर स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। अब इसकी सहायता से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, x1, x2, x3, यहाँ 1/2, यहाँ क्या होगा y1, y2, y3 और 1 बराबर 0। तब देखिए 1/2 गुना में इधर आएगा तो बटा में 0/1/2 सीधे 0 हो जाए, यही ना बचा। तो इसको मान लेते हैं x1, y1, x2, y2, x3। तब बताइए क्या हो जाएगा, x1 का मान 1, x2 का 3, x3 का y1 का 2, y2 का y3। हो गया 1, 1, 1 बराबर 0/1/2 0। आसान करने के लिए इसको हम 0 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 में से R2 तथा R2 में से R3 को घटाते हैं। तब क्या हो जाएगा बताइए, 1 में से 3 घटाइए, 2 में से 6 और यहाँ 3 में से x, 3 माइनस x, 6 माइनस, और यहाँ क्या हुआ बराबर क्या हुआ 0। हो गया। अब आसान यही है किसके अनुदिश हल करना, C3 के अनुदिश हल करने पर। तो जब हम C3 के अनुदिश हल कर रहे हैं तो इस बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये 0 ख़त्म, केवल ये बचा। तो क्या हो जाएगा, एक इन मोड शुरू करेंगे, इस रो कॉलम को ख़त्म कीजिए, क्या बचा -4 और यहाँ 3 माइनस x और 6 माइनस y बराबर क्या हुआ 0। अब क्रॉस गुना कीजिए, पहले गुना करेंगे किस में, -2 से दोनों में, तो क्या हो जाएगा -12 माइनस गुने माइनस 2 गुने y और माइनस गुने माइनस प्लस 4 से दोनों में गुना कीजिए
4 तिया 12 माइनस 4 गुने x 4x हो जाएगा। बराबर में क्या आया 0। तो क्या हो जाएगा, सब में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं 2 क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। 12 में से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल। इन दोनों में से 2 कॉमन लीजिए और 2 कॉमन न लेके हम कॉमन लेते हैं -2 ताकि x का मान प्लस में आ जाए। तो -2 से भाग कर दो 2x और -2 से इसमें भाग करो -y बराबर, इसलिए 2x - y बराबर 0/-2। यही समीकरण आ गया उस रेखा का और यही इसका हो गया आंसर। हो गया। क्वेश्चन 4 का दूसरा कि सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चौथा का पहला जो फॉर्मेट बना हुआ था उसी को मैं छोड़ा हूँ यहाँ, इसी में अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं बना रहा हूँ। तो माना कि पहला बिंदु क्या है 3,1 और दूसरा बिंदु क्या है 9,3 को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु x, y। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि संरेख बिंदु हो गया क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। यहाँ क्या हो गया बताइए, x1 का मान, x2 का और x3 का, y1 का, y2 का, y3 का। ये तो ऐसे ही रह गया, 1/2 इधर आएगा तो 0 ही रह जाएगा। R1 में से R2 घटाना है तो 3 में से 9 घटाइए और 9 में से x घटाइए। इस तरह 1 में से 3 घटाइए, 3 में से y घटाइए। ये हो गया। C3 के अनुदिश अब हल कर रहे हैं, तब क्या आ जाएगा बताइए। तो 0 0 ख़त्म हो गया, 1 इस रो कॉलम को छोड़ दो, -6 -2 और 9 -x और 3 -y। 1 से गुना करेंगे यही रहेगा, -6 गुने 3 माइनस गुने माइनस 6 गुने y माइनस गुने माइनस 2 से दोनों में गुना कीजिए, 2 से 9 18, 2 से -x बराबर 18 में से 18 इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 तिया 6 3 y बराबर, इसलिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 0/-2 क्या होगा और यही इसका हो गया आंसर। हो गया।